नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बांग्लादेश में एक बार फिर विद्रोह शुरू हो गया है और आशंकाएं लगाई जाने लगी हैं कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का अब तख्ता पलट होने वाला है। बता दें आपको, और ये तख्ता पलट कोई और नहीं बल्कि शेख हसीना की पार्टी ही करवाएगी। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और सेना के तमाम अधिकारी भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। खबर यह है कि 13 नवंबर को बड़ा विद्रोह करने की तैयारी हो रही है। लॉकडाउन बाकायदा ढाका में लगाने की तैयारी शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और इन सभी स्थितियों को देखते हुए पूरे ढाका को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 142 से ज्यादा जगहों पर 7000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई। अब सोचिए स्थिति बांग्लादेश की इस वक्त में क्या होगी। एक तरफ पाकिस्तान से हाथ बांग्लादेश मिलाता है, तमाम सैन्य अधिकारी पाकिस्तान के उठकर बांग्लादेश पहुंच जाते हैं, भारत के खिलाफ साजिश रचते हुए नजर आते हैं, भारत को धमकी देते हैं कि अगर बांग्लादेश के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा, इसे युद्ध माना जाएगा। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में खुद यूनुस फंस जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान से हाथ मिलाना भी यूनुस को अब रास नहीं आया है। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन शर्मा जुड़े हुए हैं। भुवन जी, पूरा विस्तार से मामला बताइए कि बांग्लादेश में इस वक्त हालात क्यों बिगड़ते जा रहे हैं। क्या यूनुस की स्थिति भी अब कुर्सी छोड़कर भागने वाली हो जाएगी? बिल्कुल शबनम, आपने जो भूमिका में बताया उसमें एक ऊपरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाती है। मोहम्मद यूनुस की आपने बात की, जो कि अंतरिम सरकार के सलाहकार हैं, और किस तरीके से जब बांग्लादेश में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, वो दिल्ली में इस वक्त शरण ली हुई हैं और अपने आप को भारत में महफूज बता रही हैं। वो नौबत जब आई थी, जब प्रोटेस्ट हुआ था और आंदोलन ऐसा उग्र हो गया था, जेंजीज जो है वो सड़कों पर उतर आए थे, तो हमें वो वक्त याद करना चाहिए आज के हालात को ध्यान में रखते हुए। अब कुछ वैसा ही घेराबंदी जो है मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हमें देखने को मिल रही है और अब वही सामना करने के लिए मोहम्मद यूनुस खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अपने घर को सबसे पहले उन्होंने किले में बदल दिया है, छावनी में बदल दिया है। और आपने खुद बताया 7000 से ज़्यादा का आंकड़ा ढाका में मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जो फोर्स है सड़कों पर उतर आई है। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग अगर अनाउंसमेंट कर रही है लॉकडाउन का, तो उसी का एक डर है जिसका रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं। इसके अलावा और भी कारक है, और भी फैक्टर है जिसको हमें देखना चाहिए। इस वक्त चुनाव कराने का एक बड़ा दबाव जो है मोहम्मद यूनुस के ऊपर पड़ रहा है, और ये हर तरफ से पड़ रहा है। सेना भी दबाव बना रही है, बीएनपी जो जिया की पार्टी रही है, पूर्व पीएम रहे, उनकी पार्टी है, वो भी दबाव बना रही है। लेकिन ये देखिए, पहले आ रहा था कि फरवरी में संसदीय चुनाव हो सकते हैं 13वें, लेकिन अब आ रहा है अप्रैल में होंगे, तो वो भी इसको एक्सटेंड करते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब भुवन जी ये समझा जाए कि यूनुस कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं और सेना वगैरह सब उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। क्या आप आम चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहते? क्या आप सीआईए की मदद से इस कुर्सी पर कब्जा कर बैठना चाहते हैं? बिल्कुल, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि उनको अब इनसिक्योरिटी होने लगी है। जो एक मौका उनको मिला था, और एक नोबेल प्राइज विजेता हैं, पुरस्कार जीते हुए व्यक्ति हैं, और ऐसे में उनसे उम्मीद की जा रही थी कि बहुत ही उम्दा ख्यालों के साथ, मॉडर्न विचारों के साथ, लोकतांत्रिक विचारों के साथ वो बांग्लादेश को लीड करेंगे या बांग्लादेश की सरकार को अपनी जो है वो सलाह देंगे। लेकिन उनका जो आप कैरेक्टर देखेंगे आप बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में, तो आप पाएंगे कि वो बिल्कुल एक तरीके से एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं जहां वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़मीन खिसक जाएगी अगर दिल्ली में बैठी शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता बांग्लादेश में लॉकडाउन कराने में कामयाब रहे तो। और सेना अगर उधर से दबाव लगातार बना रही है तो कहीं ना कहीं उनके हाथ से, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि अभी की जो आवाम है, अभी की जो जनता है, जो जेंजीज हैं, वो उनको अभी वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में ले नहीं पाए हैं। अब तक 2014 के बाद से जो माहौल बदला है बांग्लादेश के अंदर, 24 के बाद से माफ कीजिए, उसमें ऐसा लगता है कि अभी जो बहुत कुछ लैंडमार्क डिसीजन लिए जाने चाहिए थे, उसको ले पाने में वो कामयाब नहीं रहे।
जी। यहाँ पर एक बात ये भी है ना, जो बोओगे वही पाओगे। आपने कट्टरपंथियों को शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट कराने के बाद जेल से बाहर निकाला, उन्हें पनपाया, उन्हें अपनी सरकार में शामिल किया, तो आपको ये उम्मीद थी कि आपको आगे चलकर उनका भरोसा और उनकी उम्मीदें पूरी मिल पाएंगी। अब वही लोग उन पर भारी पड़ रहे हैं ना। अब देखिए ना, सरकार में उनके जो मंत्री थे जेनजी थे वो, और वही कट्टरपंथी लोग थे जो बिल्कुल कट्टरपंथी विचारधारा से पाकिस्तान का समर्थन करते हुए यूनुस सरकार में आए थे। और आज देखिए, उन्होंने ही यूनुस की कुर्सी को हिलाने का पूरा तैयारी कर ली है। एक भारत का विरोध करते हैं, खुले तौर पर कहते हैं कि उनके मंत्री कहते थे कि भारत से सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए, तो दूसरे ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नहीं, ये सब कहना गलत होगा और बांग्लादेश के लिए खतरनाक होगा। और फिर विवाद बढ़ा और दोनों मंत्रियों को यूनुस को अपनी सरकार से हटाना पड़ा। तो वही हुआ ना, जो आपने बोया वही पाया। तो वही स्थिति में अब यूनुस फंस रहे हैं। बिल्कुल वही हो रहा है। और आप इनके चाल चरित्र चेहरे को देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये अपना एक अलग सिस्टम क्रिएट बांग्लादेश के अंदर करना चाहते थे। पहले से मौजूद जो प्रणाली है, व्यवस्था है, उसको अब उन पर ये भरोसा ना करके अपना एक नया सिस्टम डेवलप कर रहे थे, जिसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। इंटरनेशनल कोर्ट आपने अपना खुद का स्टैब्लिश कर लिया। आप ये वकील, आपकी दलील, आप ही जज, उस तरीके का एक माहौल बनाया। एक इंटरनेशनल कोर्ट बनाकर आपने शेख हसीना को जो है दोषी भी करार दे दिया। हालांकि वो उसे शेख हसीना उसको मानती नहीं है, वो कहती है कि ये सारी चीजें बेबुनियाद है। तो एक तो आप इंटरनेशनल कोर्ट बनाते हैं, दूसरा आप अपनी खुद की एक फोर्सेस बनाना चाह रहे हैं। आप मौजूदा सैन्य व्यवस्था को भी दरकिनार कर देना चाहते हैं। 15 सैन्य अधिकारियों को भी इन्होंने अभी भगोड़ा घोषित किया है। बिल्कुल, और अपनी एक इस्लामिक फौज बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जहां तो आपको लोकतांत्रिक रास्ते पर चलना चाहिए। आप किस बात के नोबेल पुरस्कार विजेता है जब आप आदर्श ख्यालों और लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास नहीं रखते। और अगर आप नोबेल पुरस्कार विजेता है तो आपका रास्ता ये कट्टरवाद वाला क्यों है? तो मुझे लगता है जो ये कट्टरता है, ये कट्टरवादिता है, इसी के खिलाफ धीरे धीरे एक अंडर करंट बांग्लादेश में बन रहा है। और इसी अंडर करंट का फायदा दिल्ली में बैठी शेख हसीना उठाना चाहती हैं। और इसी अंडर करंट से डर गए हैं यूनुस, तभी अपने घर को सबसे पहले उन्होंने महफूज करना शुरू किया और उसके बाद पूरे शहर को, इलाकों को छावनी में बदल रहा है। भवन जी, एक चीज और क्लियर कीजिए, अगर शेख हसीना की पार्टी पूरा जो लॉकडाउन करने वाली है, जो उनका मकसद है उसमें कामयाब हो जाती है, तो क्या भारत सरकार का, मोदी सरकार का शेख हसीना को साथ मिलेगा? जिस तरीके की स्थिति रही, शेख हसीना भारत आई, यहां शरण दी गई, सुरक्षा दी गई, और बार बार वहां से कभी उन्हें आरोपी घोषित किया जाता है, कभी सजाओं का ऐलान किया जाता है, बावजूद उसके भी सरकार, मोदी सरकार शेख हसीना के साथ खड़ी रहती है। अब स्थिति यह बनती है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार का तख्ता पलट होता है, शेख हसीना की वापसी फिर से बांग्लादेश में होती है, तो क्या मोदी सरकार साथ खड़ी रहेगी? देखिए, इसके लिए हमें अतीत के पन्नों को पलटना होगा और उस वक्त को याद करना होगा जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी। और शेख हसीना के साथ प्रधानमंत्री मोदी के जो संबंध रहे हैं वो हमें नजर आते हैं, जब शेख हसीना खुलकर पीएम मोदी की कई मंचों पर तारीफ कर चुकी हैं और पीएम मोदी ने भी उनको बहुत अच्छी ग्रीटिंग्स दी हैं। तो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि रिश्तों की जहां तक बात करें, दोनों को अगर तोलने की कोशिश करें, एक तरफ शेख हसीना का शासन, दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत, तो आप पाएंगे कि जो पलड़ा है वो शेख हसीना का भारी रहेगा, क्योंकि वो लोकतांत्रिक ख्यालों वाली है, लोकतांत्रिक मूल्यों वाली है और उनकी सरकारों में उस तरीके से शासन चला भी है। वो अलग बात है कि आक्रोश, रोष जनता में इस कदर बढ़ गया कि वहां पर एक बड़ा तख्ता पलट हमें देखने को मिला। लेकिन अगर वैसा समीकरण फिर से बनता है, वैसा सिनेरियो फिर से क्रिएट होता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, जो सरकार है वो सपोर्ट करेगी। राजनाथ सिंह के बयान को भी अगर आप समझेंगे, हाल का बयान उनका आया था और उस बयान में भी हमने काफी कुछ हद तक देखा, क्योंकि राजनाथ सिंह ने उस बात पर अपनी कड़ी आपत्ति, ऑब्जेक्शन जाहिर किया था जिसमें पाकिस्तानी जनरल को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के थ्रू या यूनुस के थ्रू एक मैप दिया गया और ये गलत मानचित्र था, गलत मैप था बांग्लादेश का, जिसमें भारत के हिस्से को भी उसमें जोड़ा गया था और इस पर ऑब्जेक्शन दिया था, जिस पर तिलमिला गया था, अंतरिम सरकार तिलमिला गई थी। तो आप इस तरीके से देखिए कि जो मौजूदा एटीट्यूड है सरकार का, उसके खिलाफ भारत अपना ऑब्जेक्शन अब उठा चुका है। और अगर वैसा कुछ समीकरण बनता है तो दोबारा से सपोर्ट रहेगा भारत का बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार। फिलहाल जो स्थिति अभी कुछ दिनों से देखने के लिए बांग्लादेश की मिल रही है, उसके बाद तो साफ हो गया है कि भारत सख्ती से अब बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। अब राजनाथ सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया था वो भी आपको बता देते हैं। बयान उन्होंने देते हुए कहा था कि हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और उसका समाधान भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम शांति में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम अशांति नहीं चाहते। हालांकि इसका मतलब ये नहीं
है कि भारत कायर है, अगर भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंचती है तो भारत उसका कड़ा जवाब देगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी देशों में भी स्थिति शांत और सामान्य होनी चाहिए। हमारी यही सोच है। जहां तक हमारे पड़ोसी देशों का सवाल है, हम उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। हमारे नेता अटल जी बार बार कहते थे कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, याद रखना चाहिए कि जीवन में आप अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते। और राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद ही बांग्लादेश बुरी तरह से भड़क गया है। और जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, टिप्पणियां की हैं, वो हम उसका विरोध करते हैं। तो बांग्लादेश की तरफ से खुलकर राजनाथ सिंह के बयान का विरोध किया गया, जिसमें राजनाथ सिंह ने सीधा सीधा बांग्लादेश को न सिर्फ चेतावनी दी बल्कि आईना दिखाने का भी काम किया। फिलहाल बांग्लादेश में काफी उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस घर में ही फंसे हुए हैं, किलाबंदी चारों तरफ हो गई है। दूसरी तरफ शेख हसीना यहां से पूरे अलर्ट मोड में आ गई हैं, पूरी तैयारी में उनकी पार्टी जुट चुकी है। और जिस तरीके से वहां पर ऐलान किया गया है कि 13 नवंबर यूनुस के लिए काल बन सकता है। खैर, अब देखना यह होगा कि मोहम्मद यूनुस क्या नेपाल की तरह ही, केपी ओली की तरह ही कुर्सी छोड़कर भागेंगे, विद्रोह बांग्लादेश में छिड़ेगा और क्या पाकिस्तान अब बांग्लादेश का साथ देगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।